गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों। तो ये है जोधपुर में हमारा दूसरा दिन और अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। तो ये चढ़ाई शुरू हो गई है और ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से अभी मात्र 300 मीटर आगे पार्किंग आ जाएगी। तो वहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मेहरानगढ़ फोर्ट, वो देखो उधर बगल में ये है मेहरानगढ़ फोर्ट। यहाँ से दिखेगा नहीं, इधर पार्किंग, हाँ ये पार्किंग है। ये भाई दोस्तों मेहरानगढ़ का किला, बाहर से ये तालाब टाके बने हुए हैं। ये हाइट काफी है इसकी, बहुत ज्यादा हाइट है। आगे पार्किंग बहुत बढ़िया है। ले लो अंदर, ले लो अंदर, वहाँ भी है। मतलब किला बना जो तो बना हुआ है, मंजिला में किला बना है, खूब 3 मंजिल को किलो देख लो। तो दोस्तों ये जो मेहरानगढ़ का किला है, इसके बारे में आपको कुछ थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वैसे तो आपको जानकारी हर जगह मिल जाएगी। ये जो किला है लगभग 1459-60 के आसपास यहाँ के जो राव थे, राव जोधा जी, जो कि राठौड़ वंश के एक प्रतापी राजा थे, उन्होंने 1459 में ये किला बनवाया था। इसकी नींव रखी थी, जो कि जोधपुर शहर जो आसपास का क्षेत्र है उससे लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ पर ये स्थित है। और इसका जो ये पूरा किला है ये एक्चुअली कभी नहीं बन गया था। इसका एक अंदर जो एक पुराना भाग है वही उस टाइम पे बना हुआ था। फिर ये जो अभी इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर है, जो कि लगभग ये 1200 एकड़ के आसपास फैली हुई है, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में इनके जो वंशज हुए बाद में, उन्होंने इसको आगे इसकी वास्तुकला और ये जो भवन निर्माण वगैरह ये सब हुआ बाद में हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि राजस्थान के लिए ही, बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एक किला है और इंटरनेशनली भी ये काफ़ी ज़्यादा फेम पाया हुआ किला है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है कुछ म्यूजिशियंस जिनको चारण भी बोला जाता है, ये सब लोग आज भी पुरानी प्राचीन संस्कृति की याद दिलाते हैं। और इन पुरानी जो ये हमारे धरोहर हैं, इन सबको देखकर लगता है कि कितने महान रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इतनी विशाल संरचनाओं का निर्माण किया, जो कि मतलब 5-5, 6-6, 7-7 साल निकल जाने के बावजूद भी आज बड़े ही शान से अपना सिर उठाए खड़ी हुई हैं। और तो दोस्तों अब मैं आपको इस किले के इतिहास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ये किला जो है सन 1459 में राव जोधा जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। उसके पहले जो है मारवाड़ की कैपिटल जो है ना, ये जो पूरा एरिया है इसको मारवाड़ बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। तो इसकी जो राजधानी थी वो पहले मंडोर हुआ करती थी 1459 के पहले। लेकिन हुआ क्या, एक तो मंडोर जो है वो मैदानी भाग में, प्लेन में है, आसानी से रीचेबल है किसी भी बाहर से आने वाले आक्रांता के लिए। तो एक तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं हो पा रही थी प्रॉपर। तो ये राव जोधा जी अपनी राजधानी मारवाड़ की मंडोर से शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, अब इसमें जब ये
यहाँ पे इसका नींव रखवा रहे थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। तो ये जो पूरी जो पहाड़ी है जिस पर ये किला बना हुआ है, इस इस पूरी पहाड़ी को जो है भाकुर चिड़िया नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चिड़ियाएँ काफ़ी संख्या में पाई जाती थी। और आज भी आप यहाँ पे जब आएँगे तो देखेंगे यहाँ पे आज भी कई तरह के पशु, ये पक्षी वगैरह, कबूतर वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये माना जाता था कि जो पूरी पहाड़ी है, यहाँ पे इसका जो कब्ज़ा था, कैप्टिविटी थी, वो उस वक़्त एक व्यक्ति थे चिड़ियानाथ जी, जिन्हें कि लोकल वहाँ पे मानते थे कि ये चिड़ियों के, पक्षियों के राजा हैं चिड़ियानाथ जी। तो वो चिड़ियानाथ जी के पूरे कब्जे में ये पूरा पहाड़ था। अब राव जोधा जी ने उनको आग्रह किया कि भाई हमें ऐसा ऐसा यहाँ पे हमारी राजधानी बसानी है, तो आप इसका अधिकार हमें दे दीजिए। चिड़ियानाथ जी माने नहीं। उनके वहाँ पे काफ़ी लोगों में आस्था भी थी उनकी, और लोग उनको मानते थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे वो उस रीजन में। तो उन्होंने राव जोधा जी की बात मानने से मना कर दिया। कई बार उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं माने तो नहीं माने साहब। तो फिर ये बात उस वक्त की है, 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी, जिस वक्त पे आप लोग जानते होंगे श्री माँ करणी का भी जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो टाइम है वो यही था 15वीं शताब्दी का। और उस वक्त तक माँ करणी जी की जो मतलब पर्चे हैं, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में तो पर्चा बोला जाता है, उनकी जो ख्याति है वो बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। तो फिर राव जोधा जी ने एट लास्ट माता करणी जी से आग्रह किया कि इनको मनाएं, चिड़ियानाथ जी को, और सबके भले के लिए, मारवाड़ की रक्षा के लिए इस जगह को उन्हें स्वयं दें, ताकि वो यहाँ पे किले का निर्माण करवा सकें। अब क्योंकि माता करणी जी जो है वो अपने आप में एक दैवीय शक्ति थी, उनको देवी का अवतार माना जाता है, तो उन्होंने चिड़ियानाथ जी को तुरंत ये जगह छोड़कर जाने के लिए कहा। उन्हें बोला कि ये जगह आप जोधा जी को दीजिए, ताकि वो यहाँ पे इस तरह से आगे निर्माण करवा सकें। अब क्योंकि माता करणी जी उनसे बड़ी पावर, उनसे ज़्यादा शक्ति वाली देवी, और उनकी आदरणीय भी, तो उन्होंने उनकी बात मानी और ये जगह छोड़ी। लेकिन क्योंकि वो मन से कुंठित थे, तो उन्होंने जाते जाते जोधा जी को श्राप दिया कि भाई तुम यहाँ रहते रहोगे, लेकिन तुम्हें जब तक तुम्हारा ये राज रहेगा, तुम्हें हमेशा पानी की कमी से जूझते रहना पड़ेगा। तो इस श्राप का निदान करने के लिए जोधा जी ने और उनके आने वाले जो वंशज थे, उन्होंने सबने यहाँ पे पूरे किले में जगह जगह पर छोटे छोटे तालाब, कुंडियाँ, ये सब बनवा रखे हैं, ताकि पानी की इस समस्या से निजात पाई जा सके। और ये एक काफ़ी मतलब यूनिक फैक्ट है दोस्तों की, जोधपुर के इस मेहरानगढ़ किले की और बीकानेर रियासत के जूनागढ़ किले की, दोनों किले की नींव का पत्थर माताजी श्री करणी माताजी के द्वारा ही रखा गया था। ये एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है। दोनों ही किलों का निर्माण की नींव करणी माताजी ने रखी थी। और ये भी एक फैक्ट है दोस्तों कि आज की डेट में सिर्फ बीकानेर और जोधपुर के ही ये दो किले हैं जो कि राठौर वंश के वंशजों के हाथों में आज भी हैं। बाकी जो राजपूतों के किले जो भी राजस्थान में रहे हैं, वो या तो अभी खुर्द-बुर्द अवस्था में है, किन्हीं और के अधिकार क्षेत्र में है, या सरकार के अधिकार क्षेत्र में अबंडन हो चुके हैं। सिर्फ ये जोधपुर और बीकानेर के दो किले हैं जो आज भी राठौर वंश के अंतर्गत हैं। तो ये लोकल लोग जो है हमारे सब, वो यही मानते हैं कि ये जो चमत्कार है, ये सिर्फ वो माता करणी जी के आशीर्वाद से ही है, और लोग इनको आज भी देवी का अवतार
छोटा है तो दिखेगा क्या चीज अरे वाह हटिया जाओ ना ठीक है Just to see the Taj Hotel, you can use that 10,000 by ordering any menu from their menu. One person 10,000. If you use 5,000 in the restaurant. जोधपुर सिटी देख जोधपुर सिटी अच्छा हाँ मैं समझ गई हाँ खंजर जो खंजर खंजर गोग दिया चिलाना जाम्बिया जाम्बिया तबूज कटार कटारी होती सबसे ज़्यादा दोनों से लेके खंजर कटार जैसे फेंक देते थे इनको हम तब चांस नहीं दे बतवा को मतलब वहां से यहाँ से सब करता हूं तो बहुत ही दांत क्या है यार ये दांत कैसा फिर हां ये सब मोटे हाथ इधर ये करे बताओ ना ये किसका हाथ खुल जाओ तो ये फाड़ जाओ अंदर इसको बताओ ये क्या महाराजा वचन सिंह जी की तलवार ये देखो वसंत सिंह इनके नाम भी लिख रहे थोड़ा सा पिलाएगी हो जाएगा चलो चलो उसमें ना पानी भर के गरम वाला ऐसे ये वो चौपड़ पासा नहीं करते थे पहले की एंटरटेनमेंट राजा महाराजा चौपट लेना ये खिड़कियां हैं बहुत ही दांत मनोज जी मनोज मनोज View of Umaid Bhawan Palace from Mehrangarh Fort.
दिस इज उम्मैद भवन पैलेस। दिस इज उम्मैद भवन पैलेस। इधर से चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं किले के अंतिम छोर की तरफ, जो है चामुंडा माता जी का मंदिर। ये जो है राव जोधा जी के समय से ही मंदिर है, और ये चामुंडा माता जी का जो मंदिर है, चामुंडा माता जी एक्चुअली इनकी कुलदेवी थी। तो जैसे कोई युद्ध में जाना है या कोई भी शुभ कार्य करना है, कुछ भी ऐसा, तो वो चामुंडा माता जी के आशीर्वाद से ही ये जो राजा थे सब किया करते थे। और ये जो माता जी का मंदिर है दोस्तों, इसके बारे में तो क्या ही कहें, इसके साथ एक थोड़ी सी दुर्घटना भी जुड़ी हुई है। आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली 2008 में दोस्तों यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन पे भगदड़ मची थी। उस भगदड़ में लगभग 250 के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और लगभग 450 के आसपास लोग घायल हुए थे। और उसका कारण कुछ अलग अलग लोग बताते हैं, सब अपने अपने मत रखते हैं। कोई बोलता है कि तो नवरात्रि का पहला दिन होने की वजह से लोगों की भीड़ ज़्यादा थी। तो जैसे ही मंदिर में दर्शन लेने के लिए अलाउ किया, बैरिकेड्स हटाए, तो एक साथ लोगों का हुजूम अंदर घुसा, तो भगदड़ मच गई। और उसी चक्कर में लोग अफरा तफरी में एक दूसरे के ऊपर चढ़े, और उसी भागादौड़ी में सफोकेशन से कई लोगों की डेथ हुई, जो कि बड़ा ही दुखद एक वो घटना थी जो कि इस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद इस जगह का काफ़ी मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखा जाने लगा, और ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी इसमें इस तरह से कराया गया कि इस तरह की जो घटना है वो वापस रिपीट ना हो, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। तो अभी अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई गार्ड अवेलेबल रहता है, जो कि वहाँ पे निगरानी रखते हैं कि भीड़ ज़्यादा तो नहीं हो रही है, या फिर सबको मैनेज करते रहते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ का इतिहास और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। और मंदिर बड़ी खूबसूरती से बना हुआ है और काफ़ी पुराना मंदिर है, आप देखते रहिए। ये इस मेहरानगढ़ किले का एक तरह से अंतिम छोर है, दक्षिणी अंतिम छोर। यहाँ से जाते जाते दोस्तों एक और फैक्ट आपसे शेयर करता हूँ। जैसा कि हमारे यहाँ पे स्पेशली राजस्थान में कई जगह पे प्रथा है कि कोई भी अगर बड़ा काम किया जाता है तो उसमें एक तरह से कोई ना कोई बलि दी जाती है, एक तरह से आप मान सकते हैं। तो इस किले की नींव रखने के वक्त पे एक राजा राम जी मेघवाल थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित किया था। और ये नींव रखने के वक्त उनको राजा राम जी को वहाँ पर दफनाया गया था। उनके वंशज आज भी राजा की देवी जमीन पे रहते हैं। भविष्य में कभी हमारे साथ मेहरानगढ़ की एक यात्रा जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी यात्रा।